एप्लीकेशन, तो इसमें हमको स्टार्ट करेंगे हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक से, जहां पे रिमाइंडर खोजने की प्रोसेस के ऊपर हम ध्यान देते हैं। सो फर्स्ट इज मॉड्यूलर arithmetic. So in modular arithmetic, actually we do it for the integers. हम इसको integers के लिए कहते हैं, ठीक है। तो a systematic process, or we say that a system of arithmetic, a system of arithmetics for integers, a system of arithmetics for integers which deals with remainders only is known as मॉड्यूलो या मॉड्यूलर अरिथमेटिक। कभी कभी इसको रिमाइंडर्स को हम लोग रेसिड्यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिड्यूज। रिमाइंडर्स को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में रेसिड्यूज भी कहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग केवल और केवल कलेक्शन करेंगे किसका? केवल और केवल रेसिड्यूज का। जैसे बहुत सिंपल सी बात करूं मैं अगर, तो 20, ओके, इसको लिखने का तरीका बता देता हूं पहले। ओके लिखने का तरीका बड़ा आसान है। इफ we want to find remainder when a belonging to z, a belonging to z मतलब a integer divided by n belonging to z, n belonging to z, n भी क्या है? इंटीजर है। लेकिन n कैसा? अगर हम कोई इंटीजर से दूसरे इंटीजर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये पहला वाला इंटीजर जिस n जो होगा ना, n सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। इसकी गारंटी हमें लेके चलनी पड़ेगी। n 0 नहीं हो सकता ना, 0 से कैसे डिवाइड करेंगे, है ना। If we want to find remainder when a belongs to z divided by n belongs to z, we write and we get some remainder, we get some remainder। हो सकता है वो रिमाइंडर कुछ भी ना हो और हो सकता है वो रिमाइंडर कुछ हो, बच जाए। से बी, से बी, ठीक है। ऑफ कोर्स रिमाइंडर भी वो इंटीजर ही बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर बच रहा है तो वो इंटीजर बचेगा। तो वी राइट it as b
कॉन्ग्रुएंट, ओके, इक्वल टू ए मॉडर्न। बहुत स्लो, हम लोग थोड़ा सा स्लो चलेंगे अभी, ताकि तुम्हें एक बार पकड़ में आ जाए, एक बार तुम्हारा रिदम बन जाए। ओके, उसके बाद तो फिर तुम लिख सकती हो, ठीक है। तो जैसे इसका मतलब क्या है, ये लिखने का मतलब क्या है, n से जब हम a को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, b, a बचेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, n से a को जब डिवाइड करोगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा, b बचेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, n से जब a को डिवाइड करना होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, b बचेगा। ओके, नाउ लेट अस गिव वन, लेट अस ट्राई टू फाइंड वन एग्जांपल। जैसे मैं अगर 21 को 8 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा, बोलो। 21 को 8 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो नहीं समझ में आता। 2 नहीं कैसे सर, बेटा, अच्छा नहीं, ये 8, तो क्वेश्चन होगा। 8 का 8 का टेबल पढ़ लो, जितनी बार 21 उसके आसपास कट जाए, 16 में कट जाएगा, तो बचेगा कितना, यस सर। 5, है ना। तो 21 मॉड 8 लिखोगी तो तुम्हें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। करेक्ट है, करेक्ट है। यस सर। ठीक है। अगर ऐसे ही मैं तुमको पूछूं कि अगर -31 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा। डोंट बॉदर अबाउट साइन, साइन को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कितना बच जाएगा, हाँ? तो साइंस से कोई मतलब नहीं है। नहीं, बोलो कितना बचेगा। -31 मतलब रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, -31, ये बचेगा। -31, सुनो सुनो सुनो, -31 में अगर हम अगर हम ऐसा कर दें कि -32 + 1, ऐसा लिख सकते हैं। -31 को क्या हम -32 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और ये तुम देख रही हो कि -32 कैन बी रिटन एज 8 इंटू -8 × 4 + 1, isn't it? -32 को क्या लिखा जा सकता है, -8 × 4 लिखा जा सकता है। इसका मतलब 4 डिवाइड कर रहा है -31 को, लेकिन रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है बेटा, 1। इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 1। क्या ये बात समझ में आ गई। ओके, इसको कॉपी कर लो, और नहीं तो अगर थोड़ा सा जल्दी करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, चलेगा ना। ठीक है, अगला पेज। अगर मैं एक और किसी में पूछता हूं, 9 को 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 0। तो आई थिंक तुमको मॉड्यूलर क्या होता है ये समझ में आ गया। अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं नया कंसेप्ट लाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। देखो, डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम तुमको पता है। ओके,
डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम। मान लेते हैं कि n से, मान लेते हैं कि n से स्टार्ट ऐसे करते हैं। मान लो मैंने n से a को डिवाइड किया, या n से b को डिवाइड किया, n से b को डिवाइड बी किया, को डिवाइड, और यहाँ पे रिमाइंडर, सॉरी n से मैंने a को डिवाइड किया, तो यहाँ पे कोशिएंट कुछ आया और रिमाइंडर b आया, लिख सकता हूं मैं, यस, बराबर है, बराबर है। n से मैंने a को डिवाइड किया तो कोशिएंट q आया और रिमाइंडर b आया। तो इस बी है, इक्वेशन को मैं वापस रीफॉर्म करके n q इक्वल टू a माइनस b लिख सकता हूं। यस, बेटर इसको ऐसा लिख लेता हूं, a माइनस बी इक्वल टू n क्यूब लिख सकता हूं। यस, अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देना होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज करते हैं। तुम 6 को क्या लिख सकती हो, 2 इंटू 3। 3, इसका मतलब अगर मैं 3 को n पकड़ लूं और इसको q पकड़ लूं, और इसको मान लो a है, a माइनस बी है, ध्यान से सोचो इसको, थोड़ा सा हम लोग ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये कह रहा हूं मैं कि 3 इज अ डिवाइजर ऑफ a माइनस 6, 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 6, ये कह सकते हैं हम लोग, कहते ही है, कहते ही है। यस, 3 is a divisor of 6, that means कि n is a divisor of a minus b, n is a divisor of a minus b, ए माइनस बी, okay। तो इसका मतलब अगर n is a divisor of a minus b, that means n divides a minus b। बी, हाँ, अदर लैंग्वेज में लिख लेता हूं, n divides a minus b, ठीक है। इसका मतलब n किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस ए माइनस बी, बी को, a माइनस बी को। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं n से, अगर मैं n से a को डिवाइड करूं तो b किस तरह से रिलेट होगा, b और a आपस में किस तरह से रिलेट होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं यस, n से a को डिवाइड करूं तो b किस तरह से रिलेट होगा। तो वहां पे वो रिलेशन का नाम हम लोग नाम देने जा रहे हैं कॉन्ग्रुवेंस, कॉन्ग्रुवेंस, कॉन्ग्रुवेंस। पढ़ा भी होगा तुमने इसके पहले, कॉन्ग्रुवेंस। यस, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। तो ये रिलेशन देखो कैसे बनता है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are said to be congruence modulo n, of course n नहीं 0 होना चाहिए, n 0 नहीं होना चाहिए,
ये दोनों Yes, sir. n के कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो कहे जाएंगे। इसका मतलब एक और बता देता हूं कि जब n से a को डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर सेम मिलना चाहिए, और जब n से b को डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर सेम ही मिलना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्ग्रुएंस Yes, sir. मॉड्यूलो का मतलब क्या है कि जब n से a या b को डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना Same. चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए। ओके, तो two positive integers a and b are said to be congruent modulo n if पहला n divides a minus b। मैंने बोला ना कि यहाँ पे मैंने इसलिए लिख के लिया ना यहाँ पे कि क्या ये डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम से तुमको क्या आता है? यस, Yes, sir. n Divide n by डिवाइड्स a minus b। और मैंने दूसरा नाम बताया कि चाहे n को n से चाहे n से a को डिवाइड करो और चाहे n से b को डिवाइड B को करो, divide. दोनों का रिमाइंडर क्या होना चाहिए? सेम Same होना होना चाहिए। चाहिए. तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में ये कहता है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, यहाँ पे अब तुम्हारा मन भी, तुमने मन में क्वेश्चन सोचा होगा या नहीं भी सोचा होगा, मुझे पता नहीं कि यहाँ पे हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स के ही बारे में क्यों किया। हमने ए और बी के ही बारे में क्यों सोचा, वो भी पॉजिटिव ही क्यों सोचा, नेगेटिव के बारे में क्यों नहीं इसको हमने इंटीजर सोच लिया? पॉजिटिव वर्ड क्यों लिखना जरूरी था? पॉजिटिव वर्ड से यहाँ पे डिविजिबिलिटी में डिवीजन करते वक्त हम पॉजिटिव नेगेटिव को नेग्लेक्ट करते हैं। डिवीजन करते वक्त हम पॉजिटिव और नेगेटिव को नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब साइन के साथ में हम साइन को एसोसिएट मान लेते हैं कि अगर 6 जो है 3 से डिविजिबल है तो -6 भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होता Divisible है। होगा. तो हम अगर पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम नेगेटिव इंटीजर के ऊपर भी साथ में चर्चा कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई Yes, बड़ी sir. बात नहीं है कि पॉजिटिव लिखना ही ये था, लेकिन हालांकि इसको हम लोग बताना जरूरी समझेंगे कि क्यों पॉजिटिव के बारे में बात किया। पॉजिटिव इजीली हमें समझ में आता है, इसलिए पॉजिटिव जल्दी लेकर के काम किया जा रहा है। ओके, तो n से ये जो नंबर n से a को डिवाइड करो या इस n से b को डिवाइड करो, ये दोनों ही कैसे रिमाइंडर छोड़ेंगे? दोनों ही सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे। मान लो से r से r। ठीक है, R. ठीक है। तो ये दोनों ऐसे हैं, तो ये इस अगर ये सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं तब उस समय a और b आपस में क्या कहे जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो कहे जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है से लगभग, सिमिलर। जैसे क्लास 9th से लेकर के क्लास 10th 11th तक तुमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी 10th में तक, है ना? Yes, कॉन्ग्रुएंट sir. Yes. ट्राइंगल्स ये सब, तो वो कॉन्ग्रुएंसी मतलब एक तरह से सिमिलैरिटी की बात करता है। तो ये Similar. तब कहा जाएगा जब n क्या करे? a माइनस b को डिवाइड करे। n क्या करे? a A माइनस minus B को b divide को करें. डिवाइड करे। ठीक है, और दूसरा दोनों का रिमाइंडर सेम छोड़े, दोनों का Same है. रिमाइंडर सेम छोड़े। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. जैसे अब मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, इसका नोटेशन मैं दे देता हूं कि नोटेशन कैसा होता है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n का नोटेशन देख लेते हैं। Yes, sir. नोटेशन इसका देख लो। नोटेशन ए कॉन्ग्रुएंट, 3 लाइन दिखाते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ना 3 लाइन दिखाया जाता है। 3 लाइन से हम लोग लिखते Yes, हैं, sir. 1 2 3। यस, कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन, इसको ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है, ए Yes, कॉन्ग्रुएंट टू बी sir. मॉड एन। समझ में आ गया? N. समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। Sir, लिखिए. ले लिया? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि a की वैल्यू 41 ले लो, b की वैल्यू भी 21 ले लो और n की वैल्यू 5 ले लो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 41 और 21 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 5 है? क्या मैं कह सकता हूं
कि a mod 5, क्या मैं कह सकता हूं कि a mod मतलब 5 से 41 को जब डिवाइड किया तब रिमाइंडर, और 5 से 21 को जब डिवाइड किया तब रिमाइंडर सेम आएगा। मैं कह सकता हूं क्या? चलो चेक करते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं 41 mod 5 इक्वल टू 21 mod 5? बेटा 41 को Yes, जब मैं sir. 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचेगा। और 21 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यस, दिस इंप्लाइज कि 41 is congruent modulo 21 mod 5. And 5. Okay, is it clear? Yes, sir. Is it Yes, clear? sir. Yes. Yes, sir. Okay, a question. क्या मैं कह सकता हूं कि 31 और 11 कॉन्ग्रुएंट है मॉड 5 से? Yes, sir. क्या मैं कह सकता हूं कि 31 और 11 मॉड 5 कॉन्ग्रुएंट है? यस। तो मैं Yes, यहाँ sir. डायरेक्टली लिख दूं क्या अभी? 31 कॉन्ग्रुएंट टू 11 mod 5? यस, यस, बराबर ना? Yes, sir. बराबर है कि नहीं? Yes, अरे sir. 31 बोले तो सर सही है। 31 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, और जब हाँ, 11 और को 11 5 से से करेंगे डिवाइड तब करोगे भी तो 1 भी आएगा। रिमाइंडर 1 ही 1 छोड़ने आएगा। वाला है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज Yes, sir. का थोड़ा सा जरूरत है, एक थियरम की जरूरत होगी, जो कि हमें जरूरत होगी लिखने के लिए। तो लेट्स राइट इट। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, सो देयर इज अ वन थियरम, या एक प्रॉपर्टी या प्रोपोजिशन कुछ कह सकती हो, प्रोपोजिशन ही कहते हैं। प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन मतलब स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन मतलब इंग्लिश वाला ही जो होता है तुम्हारा स्टेटमेंट। ठीक है। Okay. इफ a congruent to b mod n, a congruent to b mod n where, क्या क्या है बता देते हैं, a comma b are पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आ गया ना तो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। Yes, n not equal to 0 is an integer. If a congruent to b mod n where these properties are there, then a raised to k congruent to b raised to k mod n। हाँ, ये थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा देता हूं कैसे होता है। for some k positive, okay, let's write it। for some k क्या है वो भी बता देते हैं। for some k positive integer, k greater than 0 integer, okay। Okay, fine, good। so यहाँ पे a raised to k congruent to b raised to k mod n का मतलब क्या हो रहा है वो जरा समझो। ये इस तरह से हो रहा है कि जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लेते पिछला, 41 को जब 5 से डिवाइड करते हो, 41 को जब 5 से डिवाइड करते हो तो भी रिमाइंडर 1 छोड़ता है, और 11 को भी जब, चलो 11 को ही ले लो, 11 को भी जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो भी क्या करता है, रिमाइंडर 1 ही छोड़ता है।
इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि अगर मैं 41 के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करूंगा तो भी वो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, 1 और 11 के स्क्वायर को भी अगर रिमाइंडर, मतलब दोनों का रिमाइंडर उस समय भी सेम होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जो yes रिमाइंडर 41 के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने के बाद छूटेगा, वही 11 के स्क्वायर को भी डिवाइड करने के बाद 5 से वही रिमाइंडर छूटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? yes सर आ रही है ना? 41 के स्क्वायर है को जब 5 से डिवाइड कर दोगे तो सपोज तुम्हें रिमाइंडर कुछ कितना 9 है ना, 41, ओके 41 का स्क्वायर देख लेते हैं, फटाक से देख लेते हैं, तुमको क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 2 जा 8, ओके 4 2 जा 4 4 जा 16, 1681। इसको अगर 5 से डिवाइड करोगे तो वट एवर द थिंग इज देयर यू विल गेट 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1 18, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1 15, 31। ओके आई थिंक रिमाइंडर इज अगेन 1, है ना? 1 इसका रिमाइंडर 1 फिर से बचेगा। तो सिमिलरली 11 का स्क्वायर मतलब 121 को 5 से डिवाइड करती हो तो भी रिमाइंडर 1 ही बचता है। अगर 41 का क्यूब का जो 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा, वही 11 के क्यूब से भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर वही बचेगा। इसका मतलब अगर 41 का पावर n का जो भी रिमाइंडर बचेगा, वही 11 के पावर n का सेम रिमाइंडर बचेगा। कब? जब 5 से डिवाइड करूंगा, जब 5 से डिवाइड करूंगा। ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें? ओके yes sir ओके गुड। सो चलो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि फाइंड 5⁶ mod 4। इट्स नाउ आई मीन नॉट इजी टास्क, इतना इजी टास्क नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है। अब देखो दिमाग कैसे लगाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, 5 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना छूटेगा? 5 को जब 4 से डिवाइड करोगी तो रिमाइंडर कितना छूटेगा बेटा? 1 ही तो छूटेगा, है कि नहीं? हाँ yes sir 1 ही छूटेगा ना? ओके, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 5 के पावर 6 को भी डिवाइड करूं तो वही रिमाइंडर छूटेगा जो 1 के पावर 6 को 4 से डिवाइड करूंगा, है ना? है ना? yes sir और एक बात बताओ, 5 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 छूट रहा है, इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आएगा? 1 1 ही आएगा। राइट राइट yes sir ओके, तो यू कैन कॉपी इट। You can take the screenshot. done Okay. So तुमको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, जरा इसको ट्राई करो yes बेटा। sir फाइंड 2⁻20 mod 3। चलो 2⁻20 mod 3 ट्राई करो। कैसे कैसे इसको ट्राई करोगी? सर इसका डिवाइडर तो बड़ा है। हाँ सुनो, देखो डिवाइड बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। 2 को जब 3 से डिवाइड करोगी तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? -1 छोड़ेगा, है कि नहीं? मतलब 2 में और क्या ऐड करती कि डिवाइड हो जाता? 3, मतलब 1 ऐड करती तो 3 से डिवाइड हो जाता।
इसका मतलब जब 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो -1 छोड़ेगा। अगर मैं 2 के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 1। तो अब सोचो 2 का स्क्वायर रिमाइंडर 1 छोड़ता है, तो 2 का 20 पाना है ऊपर और इधर है 2, तो हमें कितनी बार ऊपर और पावर चढ़ाना पड़ेगा? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स ना, तभी तो 10 2 20 हो जाएगा ना ऊपर। तो इधर भी कितनी बार पावर चढ़ेगा? 10 टाइम्स मॉड 3, राइट। और इसका मतलब 2⁻20 इक्वल टू 1 मॉड 3। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? 1। So therefore 2⁻20 mod 3 is remainder is 1. Getting my point? हाँ, तो यहाँ पे अब मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड बाय कुछ दिया जाएगा, तो उसको तुम्हें करना होगा, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर फाइव रेज़ टू 99 डिवाइडेड बाय 7। पहला क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर when 3⁻121 divided by 7। ठीक है, कर सकते हो? हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर when 2⁻256 divided by 3। हो जाएगा ना? हो जाएगा, आसान है। कोशिश करोगी तो आएगा। समझ में आ रहा था कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ रहे थे? ओके ओके। तो डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 यहाँ पे भी। यस, टेक द स्क्रीनशॉट। 1 मिनट में खत्म हो जाएगा अभी ये सेशन, 40 मिनट का है। तो उसके बाद वापस ज्वाइन करेंगे और आगे का काम करेंगे। आई थिंक रिमाइंडर वाला काम तुमको समझ में आया अभी कैसे निकाला जाता है? ओके, मैं अभी इसमें से एक आध क्वेश्चन जो तुम बोलो वो वाला क्वेश्चन मैं करके देता हूँ। अभी जब ज्वाइन करेंगे उसमें तुम पूछ लो कौन सा क्वेश्चन तुमको करके देने का, मैं उसको करके भी देता हूँ तुमको। अगर इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो पूछ लो। फर्स्ट वाला, ठीक है, बता दूंगा अभी। रुको वापस ज्वाइन करो तो बताता हूँ।